हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स जो क्लास 12th वाले हैं उनके लिए मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आपके पास आता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो आपने क्या करना है, मैं कुछ डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ, आप खुद उनको कर लीजिएगा। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर है वो ओपन और क्लोज हो सकता है, ठीक है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर हमेशा क्लोज्ड ही रहेगा। सेकंड, सेल्फ पॉलिनेशन में जो मैच्योरिटी टाइम होता है एंथर और स्टिग्मा का वो सेम होना चाहिए, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड, सेल्फ पॉलिनेशन में जो वेस्टेज होता है पॉलन का वो बहुत कम होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन का वेस्टेज ज्यादा होता है। देन सेल्फ पॉलिनेशन में होमोजाइगोसिटी होती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आते और प्योर लाइन डेवलप होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में हेट्रोजाइगोसिटी होती है, यानी वेरिएशन आते हैं तो प्योर लाइंस कभी नहीं बनती। सेल्फ पॉलिनेशन में जो डिक्रीज किन किन चीज का होता है, एक तो यील्ड का डिक्रीज होता है, एक एडेप्टेबिलिटी कि वो किसी न्यू एनवायरनमेंट को एकदम से अडेप्ट नहीं कर सकता, और एक डिजीज रेजिस्टेंट जो कैरेक्टर है इसका डिक्रीजमेंट होता है, जबकि ये सब किसमें इंक्रीज हो जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स में वैसे भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इतनी चीजें आप खुद से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स में दो टाइप के हैं। द फर्स्ट इज एबायोटिक एजेंट्स, जिनमें दो चीजें आ रही हैं। द फर्स्ट इज विंड एंड द सेकंड इज वाटर। तो अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली, ठीक है। सेकंड है बायोटिक एजेंट्स। देखिए, एबायोटिक एजेंट मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग एजेंट्स, जो जिंदा नहीं है, ऐसे एजेंट्स के थ्रू। बायोटिक मीन्स लिविंग एजेंट्स। तो लिविंग एजेंट्स में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे बीज हो गई, बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाई हो गया, इंसेक्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक एजेंट के थ्रू आएंगे। तो अगर हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, बीज, इंसेक्ट में बटरफ्लाई उसी में आ गया, ठीक है। बीज की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, या बर्ड्स की बात कर रहे हैं, प्राइमेट्स की बात करें, बर्ड्स, प्राइमेट्स, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, बायोटिक एजेंट के थ्रू। मतलब ये सब बायोटिक एजेंट्स में आएंगे। बर्ड और बैट के थ्रू अलग होता है, ये चीज याद रखिएगा। आंट के थ्रू भी हो सकता है, अलग अलग टर्म इनको दिए जाते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या क्या टर्म इनको बोलते हैं। देखिए, याद रखिए, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स में से किसके थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा होता होगा, तो पॉलिनेशन मोस्टली डन बाय बायोटिक एजेंट, ठीक है। तो पॉलिनेशन याद रखिएगा, पॉलिनेशन मोस्टली डन बाय बायोटिक एजेंट। अब क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको बताती हूं। देखिए, अगर मैं एबायोटिक एजेंट की बात करती हूं तो जरूरी नहीं है कि हवा किसी एक मेल फ्लावर के या मेल फ्लावर से, मेल पार्ट से पॉलन को किसी फीमेल पार्ट तक ही छोड़े, ठीक है, जरूरी नहीं है। वाटर भी ऐसा करे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ चांसेस बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉलिनेशन मोस्टली अकर थ्रू बायोटिक एजेंट्स की, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ज्यादा होता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब सबसे पहले हम पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू पॉलिनेशन की बात करते हैं। बाय विंड यानी एनिमोफिली, ठीक है। तो यहां अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन कौन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यानी विंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन अकर बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो कैरेक्टर्स क्या हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे फ्लावर्स के, तो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, स्मॉल, जो पॉलन है, पॉलन उसको जाना है वो बहुत ही कलरफुल हो या वो नेक्टर वाला हो, तो ऐसा वो कुछ नहीं देखेगा। तो यहाँ पे स्मॉल के साथ साथ कलरलेस फ्लावर भी चलेगा,
कलरलेस भी हो, और अगर नेक्टरलेस भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्टरलेस ऑर्डरलेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये एक अच्छी बात भी है कि फ्लावर को ऐसा अपने आप को कुछ अट्रैक्टिव दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई। पॉलन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलन क्योंकि उड़ के जाएंगे हवा में, तो पॉलन लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए। पॉलन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी चिपक, अगर चिपकने वाले होंगे तो मान लीजिए उड़ता उड़ता आया और यहाँ पे चिपक गया तो कैसे फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं स्टिग्मा की बात करती हूँ तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फैदरी, हेयरी और फैदरी स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज हेयरी एंड फैदरी, ठीक है। उसमें क्या होंगे, फैदर्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से मतलब फैदर्स होंगे तो क्या होगा, जैसे पॉलन आया तो उसमें स्टक कर जाता है और उसके अंदर ही रह जाता है, जा नहीं पाता, मतलब वहां से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये क्यों, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्यों है, टू अट्रैक्ट पॉलन। पॉलन को अट्रैक्ट करने के लिए वो कैसे होते हैं, थोड़े हेयरी और फैदरी वो होंगे। तो एग्जाम्पल अगर इसमें बात करते हैं तो टेसल्स, जो आपने कॉर्न कॉब में देखी होगी, कॉर्न कॉब, जो कॉर्न कॉब होता है उसमें जो टेसल्स होते हैं इस तरीके से देखेंगे ना आपने, ये ऐसे 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 निकले हुए होते हैं, ऐसे ये इस तरीके से ऐसे ऐसे से, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, फैदरी स्टिग्मा को ये बताते हैं। तो इट इज कॉमन इन, किन में कॉमन होते हैं, ये ग्रास हो गई जैसे, तो ग्रास में ये कॉमन होते हैं। कोकोनट हो गया उसमें कॉमन है, डेट पाम हो गया, मेज हो गया, तो कॉमन इन, ये याद रखिएगा, ग्रास, डेट पाम, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट हो गया, मेज हो गया, मेज में भी। तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज याद रखनी है, आपको इसमें याद रखना है ग्रास में विंड पॉलिनेशन मोस्टली होता है, डेट पाम में होता है, कोकोनट में होता है, मेज में होता है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, तो फ्लावर छोटा हो सकता है, कलरलेस और नेक्टरलेस हो सकता है, बट पॉलन को लाइट होना पड़ेगा, नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, स्टिग्मा को हेयरी फैदरी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर की बात करते हैं। तो इनकी कुछ अच्छी बातें यही होती हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन होता है एबायोटिक एजेंट्स की, कि इसमें फ्लावर को बहुत ज्यादा खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की जरूरत नहीं होती है। पॉलिनेशन बाय वाटर, तो इसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इसमें दो टाइप होते हैं, द फर्स्ट इज इपी हाइड्रोफिली, इपी हाइड्रोफिली, एंड द सेकंड इज हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। समझ रहे हैं, इपी मतलब क्या हो गया, अबव वाटर सरफेस, तो अबव वाटर सरफेस में कर रही हूं, इन वाटर सरफेस भी हो सकता है, इन एंड अबव वाटर सरफेस, ठीक है। तो इन एंड अबव वाटर सरफेस, और हाइपो में बिलो वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस से बिलो वाटर सरफेस, या इन वाटर, अंडर वाटर, ठीक है। तो बिलो या आप अंडर वाटर भी कह सकते हैं कि इसमें होगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं, देखिए एपी हाइड्रोफिली का अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ कि वाटर के सरफेस के ऊपर किन किन में होता है, तो यहां हम क्या करेंगे, वेलिसिनेरिया हो गया इसका एग्जांपल, वेलिसिनेरिया, ठीक है। तो वेलिसिनेरिया में क्या होता है, ये या वाटर लिली की हम बात करते हैं, वाटर लिली, वाटर हाइकेंथ, ठीक है, वाटर हाइकेंथ, इनमें क्या होता है, इनमें अबव वाटर सरफेस, यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाटर है, फूल क्या हुआ, यहाँ ऊपर फूल है, पॉलन यहां से ट्रेवल करता हुआ, ये पॉलन है, पॉलन वाटर करंट के थ्रू, ये वाटर है, पॉलन इसमें ट्रैवल करता हुआ, वाटर करंट के थ्रू ट्रैवल करता हुआ फीमेल फ्लावर तक पहुंचा, ये फीमेल फ्लावर हो गया, और यहां इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो वेलिसिनेरिया की बात करते हैं, तो वेलिसिनेरिया में हम क्या कहते हैं कि जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर सरफेस तक आता है, वो वाटर सरफेस तक आता है, और उसके बाद जो मेल पॉलन है वो रिलीज होता है और वाटर करंट के थ्रू वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो इस तरीके से होगा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करती हूँ, यानी ये तो किसका इसका था, अगर मैं वाटर लिली और हाइकेंथ की बात करती हूँ, तो यहाँ क्या होता है, जो वाटर है वो
जो फ्लावर है वो वाटर लेवल से क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद यहाँ पे इंसेक्ट या विंड जो है वो पॉलिनेशन करवाता है। तो इसमें इन दोनों में देखिए, यहां हम बोल रहे हैं फ्लावर रीच अबव वाटर सरफेस एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट्स एंड विंड। समझ रहे हैं आप ये क्या है मतलब आप ये समझिए, ये वाटर था, जैसे फीमेल फ्लावर है तो ये फीमेल फ्लावर हो गया, ठीक है, फीमेल फ्लावर, ये हो गया मेल फ्लावर। यहां से जो पॉलन्स होंगे, इंसेक्ट इसमें बैठा, यहां बैठने के बाद वो इसमें बैठा, तो इसके स्टिग्मा में इसने क्या किया, मतलब यहां से यहां इंसेक्ट के थ्रू, पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट विंड के थ्रू होगा, बट मतलब वाटर के सरफेस से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ हम ये बोलते हैं कि रिबन लाइक ये होते हैं, थोड़े लंबे से ये होते हैं, तो ये वाटर के सरफेस से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, किसमें, वाटर लिली और वाटर हाइकैंथ में ऐसा होता है। जबकि अगर मैं हाइपोहाइड्रोफिली की बात करूं तो हम किसकी, इसमें हम बात करते हैं ज़ूस्टेरा, सी ग्रास। तो बताने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर, पानी के अंदर ही अंदर क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो नाइजस, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी का ही जो सेकंड नेम है केराटोफिलम, इसी को ही कहा जाता है केराटोफाइलम। तो याद रखिएगा कि जो ज़ूस्टेरा और नाइजस हैं, ये क्या है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों हाइपोहाइड्रोफिली, पानी के अंदर पॉलिनेशन कर रहे हैं, जबकि वेलिसिनेरिया, वाटर लिली, वाटर हाइकैंथ ये पानी के ऊपर पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो ऊपर के लिए इपी और अंदर के लिए, नीचे के लिए हाइपो, तो दो टाइप के ये होंगे। और यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इनका है वो मैं आपको बता रही हूँ, या चलिए मैं इधर ही लिख देती हूँ। एक इसमें ये होता है कि मतलब कौन कौन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें जो होते हैं वो क्या होंगे। तो पहले तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, मैं दोबारा ही बताती हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर इसी में ही कि ये कॉमन किन में है, मतलब वाटर पॉलिनेशन कॉमन इन किन में कॉमन होंगे, हमने प्लांट किंगडम पढ़ लिया, कॉमन इन एल्गी यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है, इनमें ये कॉमन होंगे कि हम क्या बोलते हैं कि ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी पानी के किनारे होते हैं, फर्न्स जिसमें आते हैं, मॉस जिसमें आती हैं, ठीक है, तो फर्न हो गया इसमें। तो आप देखिए यहाँ हम बात करते हैं, ये एल्गी हो गया, पानी के किनारे ही ज्यादा होते हैं, ये पानी के अंदर ज्यादा होते हैं। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर है, वाटर पॉलिनेशन है, वो ज्यादा कॉमन होता है इन तीनों चीजों में। और इसके अलावा इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं इन प्लांट्स के, इन फ्लावर के, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्योंकि ये पानी में होते हैं तो पॉलन तो खराब हो जाएंगे, ऐसे पॉलन की बाहर होनी चाहिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग यानी वैक्सी लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए पॉलन के बाहर। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, स्मॉल फ्लावर होने चाहिए, नॉट वेरी कलरफुल, वही उसी के जैसे है, स्मॉल फ्लावर कलर लेस कर दीजिए, नॉट वेरी कलरफुल मतलब नेक्टरलेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्टरलेस, ठीक है। बट यहां ये इंपॉर्टेंट चीज है कि pollen have mucilaginous यानी वैक्सी कवरिंग, और क्यों होती है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेटिंग, ठीक है, वेटिंग से बचने के लिए, गीला होने से बचने के लिए इसके बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलन में हर जगह एक्साइन नहीं प्रेजेंट है, ये यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जर्मपोर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जर्मपोर पानी यहाँ से अंदर गया तो वो तो सेल है एक पॉलन, तो उसको फुलाएगा और धीरे धीरे करके ब्रस्ट कर देगा। तो इसीलिए इससे बचने के लिए म्यूसिलेजिनस वैक्सी कवरिंग इज प्रेजेंट आउटसाइड दी पॉलन, हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग आउटसाइड, हाँ बाहर की तरफ, ये याद रखिएगा कि उसके बाहर की तरफ क्या होता है, इसमें एक कवरिंग प्रेजेंट होती है ये। और पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। तो थर्ड है पॉलन ग्रेन्स
रिबन लाइक, ठीक है, लॉन्ग और रिबन लाइक के होते हैं। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा एबायोटिक एजेंट्स। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां कुछ टर्म हम यूज करते हैं पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स, जो कि कॉमन है, ज्यादा बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। तो इसमें अगर मैं बात कर रही हूं कि कुछ टर्म मतलब हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको टर्म ही बताऊंगी। देखिए, द फर्स्ट इज जूफिली, यानी पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अगर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो जूफिली, ठीक है। सेकंड एंटेमोफिली, यानी पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब इसमें एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन बना है। क्या क्वेश्चन है कि पॉलन किट किन पॉलेंस के बाहर होती है जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट आउटसाइड पॉलन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, या प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट आउटसाइड पॉलन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन्स, ठीक है। मतलब समझ रहे ना कि इंसेक्ट के एंटेमोफिली के थ्रू जो क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, उसमें पॉलन किट की प्रेजेंस होनी जरूरी है। और पॉलन किट कैसा होता है, ये होता है येलो ऑयली, येलोइश होती है, पॉलन के बाहर होती है, एक लेयर येलो होती है और ऑयली सरफेस इसमें होता है। रफ हो सकता है, ये रफ होती है और स्पाइनी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। बट ऑयली और येलो कलर का होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है, हल्का हल्का चिपचिपा सा होता है, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह में ये आसानी से चिपक जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, तो ऑर्निथोफिली में पॉलिनेशन बाय बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होना। तो बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन के जो कुछ कैरेक्टर्स क्या क्या है कि अगर इनके थ्रू हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, तो वो फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मेल है या ब्राइट कलर के, मेन बात है ब्राइट कलर के ये होने चाहिए, ठीक है। ऑर्निथोफिली। फिर चिरप्टेरोफिली, तो चिरप्टेरोफिली हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बाय बैट्स, याद रखिएगा, पॉलिनेशन बाय बैट्स आर नोन एज चिरप्टेरोफिली और चिरप्टोफिरोफिली, ठीक है, ये भी तो चिरप्टेरोफिली हम कहते हैं। अब बैट से एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ ये वो फ्लावर होते हैं, फ्लावर ओपन आफ्टर डस्क, जो संध्या काल होती है, शाम का टाइम, उसके बाद क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स उसके बाद ब्लूम करते हैं। और मेन चीज ये भी है कि फ्लावर कैसे होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। अब बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो लार्ज होने चाहिए, और कैसा, लाइट कलर होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में जो लाइट कलर होता है, व्हाइट कलर हो गया जैसे, या हल्के कलर जो होते हैं वो जल्दी से चमक जाते हैं, तो लाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है, लाइट कलर। और स्मेल भी इसमें अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा ये आप याद रखिएगा, यहाँ जो जो चीजें जितने जिसके थ्रू मैं बोल रही हूँ वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मेलेकोफिली, तो पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, शंख के कीड़े होते हैं जैसे, तो स्नेल्स। तो देखिए, अभी इतने देखिए, एक दो मैं और बता रही हूँ। तो जूफिली एनिमल्स के थ्रू, एंटेमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू, चिरप्टेरोफिली बैट्स के थ्रू, मेलिकोफिली स्नेल के थ्रू, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, मर्मिकोफिली, यानी पॉलिनेशन बाय आंट्स। आंट्स के लिए अलग टर्म दे रखा है, मर्मिकोफिली, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ओफियोफिली यानी पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। स्नेल के थ्रू अगर होगा तो मेलिकोफिली, स्नेक्स के थ्रू होगा तो ओफियोफिली।
ठीक है, तो ये कुछ है। अगर ह्यूमन के थ्रू हो रहा है तो एंथ्रो, हम क्या बोलते हैं अपने आप को, एंथ्रोपोजेनिक, तो इसमें एंथेरोफिली, एंथेरोफिली। तो पॉलिनेशन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर पॉलिनेशन हुआ, फॉर एग्जांपल हमने एक फूल को छुआ, उसका जो पॉलन था वो पॉलन हमारे हाथ पे स्टिक किया, उसके बाद हमने फीमेल फ्लावर को छुआ तो उसके स्टिग्मा में वो पॉलन लैंड कर गया, तो वो क्या हो गया, सॉरी एंथेरोफिली। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपके जो पॉलिनेशन किस किस के थ्रू हो सकते हैं। वैसे ही हाथी जो होता है, एलिफेंट, उसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। जैसे बिग फ्लावर जो होते हैं, जैसे एमॉर्फोफिलस, रफलीशिया, ये तो बोलते हैं कि वो क्रश करता है इसको पहले, और इसके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो मतलब बड़े बड़े एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं इन सब में से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। सब में से डोमिनेंट पॉलिनेटर्स, सब में से सबसे अच्छे कौन है, तो बीज हैं डोमिनेंट पॉलिनेटर्स, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद बटरफ्लाई हो गया, यानी और कौन कौन सी चीजें हैं जो एनसीईआरटी आपको बताती है, मैं वो बता रही हूँ। बटरफ्लाई हो गया, वास्प हो गया, इंसेक्ट आंट हो गया, ठीक है, और प्राइमेट हो गया, और बर्ड हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में बताती है। और ये हो गया आपका, जैसे कुछ रेप्टाइल्स की बात करते हैं कि रेप्टाइल्स हो गए, तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर मैं बर्ड की बात कर रही हूँ तो बर्ड में किस किस की बात एनसीईआरटी करती है, सनबर्ड और हमिंग बर्ड, क्योंकि ये बर्ड्स होती हैं छोटी, ठीक है, हमिंग बर्ड्स, तो इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, याद रखिएगा दोनों को, बर्ड में सनबर्ड और हमिंग बर्ड, इनके थ्रू पॉलिनेशन होना, तो इनके थ्रू भी हो सकता है। रेप्टाइल्स में अगर बात करते हैं, यहीं पे बता रही हूँ, रेप्टाइल्स में जीको लेजर्ड और गार्डन लेजर्ड, तो दो होती हैं, जीको लेजर्ड हो गया, गार्डन लेजर्ड हो गया, इनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम प्राइमेट्स की बात करते हैं, प्राइमेट्स मैंने आपको बता दिया कि प्राइमेट्स के थ्रू हो सकता है, जैसे बंदर की पूंछ के थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है आपका फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड में हम बात करते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। देखिए फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है, फ्लावर ने पॉलिनेशन कराने के लिए पॉलिनेटर को क्या देना है, तो दो चीजें हैं, फर्स्ट इज नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि पॉलन ग्रेन बहुत न्यूट्रिटिव होता है, तो अगर इसको कोई खाता भी है, कोई इंसेक्ट खाता भी है, तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये फ्लोरल रिवॉर्ड है, यानी आप ये कह सकते हैं कि फ्लावर पॉलिनेटेड बाय जो बीज हो गए, फ्लाइज हो गए, बीटल्स हो गए, ये क्या करते हैं, सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज पॉलिनेटर्स या दीज एनिमल्स। तो याद रखिएगा इस चीज को कि ये जितने भी बीटल्स हो गया, फ्लाइज हो गया, इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर एक फाउल स्मेल सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये फ्लावर के तरफ चले जाते हैं। अब इसमें है पॉलन और नेक्टर रॉबर्स, पॉलन और नेक्टर रॉबर्स, यानी पॉलन और नेक्टर चोर कौन है, तो चोर कौन होंगे, यानी वो पॉलिनेटर्स जिन्होंने पॉलन को ले लिया, नेक्टर को सक कर दिया, लेकिन उन्होंने पॉलिनेशन नहीं करवाया। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोज इंसेक्ट्स, इसमें सारे वो आएंगे, दोज इंसेक्ट्स विच में कंज्यूम पॉलन, जो पॉलन को तो कंज्यूम करते हैं विदाउट ब्रिंग पॉलिनेशन, तो दोज पॉलिनेटर्स विच में कंज्यूम पॉलन्स विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेटर्स, उन्होंने विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, उन्होंने पॉलिनेशन नहीं कराया, लेकिन उन्होंने पॉलन को ले लिया, यानी उन्होंने चोरी कर दी पॉलन की, उन्होंने इसको सही जगह में नहीं पहुंचाया, यानी वो क्या है, वो है पॉलन और नेक्टर चोर है वो, ठीक है, तो ये हो गया। और अब इसमें एक लास्ट चीज आपके पास आती है, तो पहले आप इसको देख कर लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट चीज इसमें आपके पास आती है, देखिए पॉलन जर्मिनेशन का मैं आपको अभी जब हम पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन करेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। इसमें एक चीज ये आती है कि कुछ स्पीशीज होती हैं जो क्या करेंगी, फ्लोरल रिवॉर्ड को यूज करती हैं, यानी कुछ स्पीशीज में जो फ्लोरल रिवॉर्ड होता है उसको वो एक सेफ प्लेस के लिए भी यूज करती हैं, अपने एग्स ले करने के लिए, और क्या करने के लिए कि मतलब इसमें कौन होते हैं, मतलब मॉथ और इंसेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, कुछ मॉथ होते हैं या वॉस्प होते हैं, मॉथ और वास्प,
यूज फ्लोरल रिवॉर्ड एज ए सेफ प्लेस फॉर लेइंग देयर एग्स। अपने एग्स को ले करने के लिए ये क्या करते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड को यूज करते हैं। तो मतलब ये क्या करेंगे, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफिलस, टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफिलस जो है ये क्या करता है, ये लगभग 6 फीट का होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताती हूँ। इट स्मेल्स लाइक रोटन मीट, सड़ा हुआ मीट जो होता है उसके जैसी इसमें स्मेल आती है और बहुत बड़ा ये फ्लावर होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये जहां पे भी होगा तो इसकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा 6 फीट तक का ये फ्लावर है और इसकी वो जो गंदी सी स्मेल होती है उस स्मेल से पता चल जाता है कि कहीं आसपास एमॉर्फोफिलस फ्लावर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मॉथ और यूका, इसी में ही मॉथ एंड यूका ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों, ये आप समझिए, मतलब इस तरीके से समझिए, ये मैंने फ्लावर बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने फ्लावर बना दिया। ये फीमेल पार्ट रहा होगा इसमें। यहां ये क्या करते हैं, यहां इनके बीच में जगह है, पॉलन जो इंसेक्ट है वो क्या करेगा, वो पॉलन को लेकर आएगा। पॉलन को लाने के बाद वो पॉलन को यहाँ डस्ट कर देगा और उसको पता है कि इधर इधर बहुत जगह है तो वो यहाँ अपने एग ले कर देगा, एग ले कर देगा और यहाँ डस्ट पॉलन को डस्ट कर देगा। अब इससे क्या हुआ, पॉलन डस्ट हुआ यानी इसमें भी पॉलिनेशन हो गया और इसकी स्पीशीज आगे बढ़ती रहेगी, इसका फायदा हो गया। यानी ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। ये कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ विदाउट ईच अदर। लिख लीजिएगा कॉपी में, बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ विदाउट ईच अदर। तो एक दूसरे की मदद से ही अपनी लाइफ को कंप्लीट करेंगे और अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें पॉलिनेशन हुआ, अब ये फर्टिलाइजेशन शो करने लगेगा तो स्पीशीज आगे बढ़ेगी। वैसे ही जो यूका था उसने अपने एग यहाँ दे दिए, यानी एग ने क्या किया, ओवी पोजीशन के लिए यूज किया, एग ले करने के लिए उसने यहाँ इस स्पेस को यूज कर लिया। और यहाँ क्या हो रहा है, मान लीजिए कहीं पे ये होता है कि आपको कुछ ऐसा फ्रूट दिखता है कि फ्रूट तो बाहर से पूरा सही है बट आप उसको फोड़ रहे हैं तो अंदर से कीड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब है वो इनके लार्वा जो थे वो रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ से यहाँ एंटर कर गए, जब बड़े हुए थोड़े यहाँ से यहाँ एंटर कर गए और फ्रूट के अंदर ही रह गए। तो इसीलिए बाहर से फ्रूट बिल्कुल सही रहता है, कहीं से आपको छेद नहीं दिखेगा, बट अंदर आप जब फोड़ेंगे, जैसे फिग फ्लावर जो आपको पता है फिग, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने फोड़ा उसको तो उसके अंदर से वो जो कीड़े निकलते हैं, इसका मतलब है उनकी जो मदर थी, उनकी मदर ने ओविपोजिशन के लिए उस जगह को यूज किया, अपने बेबी के लिए यूज किया। और जैसे आप उसको फोड़ रहे हैं तो वो कीड़े जो होते हैं उनमें पंख होते हैं बंद, वो पंख तुरंत खुलते हैं और वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि कभी कभी फ्लोरल रिवॉर्ड में पॉलन और नेक्टर ही नहीं आते, समटाइम some insects also use the floral reward to lay their eggs या safe place। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेडेटर से बचा देते हैं, वो अपने एग्स को प्रेडेटर से बचा देते हैं और इसका भी फायदा हो गया कि इसका पॉलिनेशन हो गया। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, टाइम अच्छा है आपके पास अब, तो अच्छे से पढ़िए। कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।